हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको लीनियर अलजेब्रा का एक नया टॉपिक कराने वाला हूं जो कि आपको सामने लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस, या फिर जो नई बुक्स आ रही हैं उसमें दे रखा होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दोनों में से कुछ भी दे रखा होता है तो मैंने यहाँ पर इसके दोनों के दोनों नाम आपको बता दिए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताने वाला हूं और साथ ही इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। और ये जो हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड हमारी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। इस वीडियो में आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लीनियर अलजेब्रा एमएससी थर्ड सेम से रिलेटेड और भी टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पर आपको लीनियर अलजेब्रा के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब आगे देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन को। तो यहां से हमारी इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन में हमें दे रखा है लेट यू एफ एंड वी एफ बी एनी टू वेक्टर स्पेस। ये हमारे क्या है, दो वेक्टर स्पेस है। देन अ मैपिंग, तब जो हमारी मैपिंग होगी वो हमारी हो जाएगी यू से वी में। तो आप इस मैपिंग को ध्यान रखना, इस मैपिंग को ही हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, लेकिन उसकी हमारे पास कंडीशन होगी। वो कौन कौन सी कंडीशन होंगी वो मैं आपको अभी आगे समझा देता हूं, बस आप इस मैपिंग को ध्यान रखना। अब ये जो हमें मैपिंग दे रखी है इज कॉल्ड अ होमोमॉर्फिज्म और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो हमें मैपिंग दे रखी है इसको हम होमोमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। ऑफ कहां से कहां तक बोल सकते हैं, u इंटू वी में। ठीक है, हमें जो यहाँ पर मैपिंग दे रखी है u से v में, इस मैपिंग को हम होमोमॉर्फिज्म और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं u से v में। इसमें हमें आगे कंडीशन दे रखी है, अब वो क्या कंडीशन है वो कंडीशन मैं आपको आगे दिखा देता हूं। यहां पर लिख भी रखा है इन्होंने इफ। अब देखते हैं इसमें आगे। तो यह हमारी इसकी पहली कंडीशन, इसमें हमें दे रखा है एफ ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा एफ अल्फा प्लस एफ बीटा। और इसमें हमें दे रखा है कि जो हर एक अल्फा बीटा होगा वो हमारा किस में से लिया जाएगा, यू में से, जो हमारे पास वेक्टर स्पेस था। ऐसे ही यहाँ पर हमें दूसरी कंडीशन दे रखी है कि जो हमारे पास एफ ब्रैकेट में ए अल्फा होगा वो बराबर होना चाहिए a इंटू एफ अल्फा के। और इसमें जो हमारा हर एक स्केलर होगा वो हमारा बिलोंग्स करेगा फील्ड f के अंदर और हर एक अल्फा हमारा बिलोंग्स करेगा वेक्टर स्पेस u के अंदर। तो अगर हमें कोई मैपिंग दे रखी है और हमें उस मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें इन दोनों कंडीशनों को वहां पर प्रूफ करना होगा। जैसे ही हम इन दोनों कंडीशनों को वहां पर प्रूफ कर देंगे तो वो मैपिंग हमारी होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी। ठीक है, और अब जो न्यू बुक्स आ रही हैं उन बुक्स में इन दोनों कंडीशनों को कंबाइन कर एक कंडीशन बना दी है। तो बहुत सी बुक्स में आपको दो कंडीशन ना मिलकर एक ही कंडीशन वहां पर लिखी भी होगी। ठीक है, तो मैं आपको वो दूसरी वाली कंडीशन भी दिखा देता हूं। तो जब हम इन दोनों कंडीशनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, तो इसलिए मैंने यहां पर लिख भी रखा है द कंडीशन 1 एंड 2 कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल कंडीशन। अब आगे हम उस कंडीशन को भी देख लेते हैं। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पर लिखी भी दिख रही होगी कि f ब्रैकेट में a अल्फा प्लस p बीटा, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा a इंटू एफ अल्फा प्लस p इंटू एफ बीटा। और यहाँ पर जो हमारे हर एक स्केलर होंगे यानी कि a कॉमा b वो हमारे बिलोंग्स करेंगे फील्ड के अंदर और जो हमारे हर एक वेक्टर्स हैं वो हमारे बिलोंग्स करेंगे वेक्टर स्पेस u के अंदर। ठीक है, अब जो हमारे पास पहले दो कंडीशन थी हमने उसको कंबाइन कर एक कंडीशन में यहाँ पर लिख दिया है। जैसे हमारी पहली वाली थी एडिशन वाली कंडीशन और दूसरी वाली थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन, दोनों कंबाइन करके हमने यहाँ पर कंडीशन बना दी है। तो अगर एग्जाम में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप दोनों कंडीशनों को अलग अलग सॉल्व कर भी दिखा सकते हैं और एक कंडीशन में भी आप सॉल्व कर
दिखा सकते हैं उस क्वेश्चन को। अब आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन में। इसमें आगे दे रखा है इफ f इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ u ऑन टू v। अगर जो हमारे पास स्टार्टिंग में मैपिंग दे रखी थी f कहां से कहां तक थी, u से v में, अगर हम उस मैपिंग को क्या कर दें, उल्टा कर दें, यानी कि जो मैपिंग होगी वो हमारी हो जाएगी v से u में। तो पहले हम यहाँ पर जो हमारे पास वेक्टर स्पेस था u, उसकी इमेज को हम देख रहे थे वेक्टर स्पेस v के अंदर। अब हम यहाँ पर जो हमारे पास वेक्टर स्पेस दे रखा था vf, उसकी हम इमेज को देखेंगे वेक्टर स्पेस u के अंदर। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो वहां पर हमारा u ऑन टू v हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। इससे पहले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था वहां पर था हमारा u इंटू v। ठीक है, इंटू में हम u से v में देखेंगे, ऑन टू में v से u में देखेंगे। तो इसमें हमारा वही लिखा है कि इफ जो हमारे पास f है वो हमारा क्या है, इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ u ऑन टू v, देन v इज क्लोज्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ u। जो हमारे पास v है उसको हम बोल सकते हैं होमोमॉर्फिक इमेज किसकी होगी, वो भी u की होगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था वही यहाँ पर लिख भी रखा है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस हमारा क्या होगा। ठीक है, उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे वहां पर आपकी समझ में और आ जाएगा। तो आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है। शो डेट द मैपिंग, ये जो हमें मैपिंग दे रखी है f v3 से v2 में डिफाइंड करती है। हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है f ब्रैकेट में a1 a2 a3, ये हमारा बराबर है a1 a2 के, इज अ होमोमॉर्फिज्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमें शो करना है कि ये जो हमें मैपिंग दे रखी है इसके द्वारा जो हमारे पास डिफाइंड फंक्शन है f ब्रैकेट में a1 a2 a3 बराबर होगा a1 a2। हमें ये बताना है कि ये हमारा होमोमॉर्फिज्म या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये हमें प्रूफ करना है। और अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था यह तो आप दोनों कंडीशनों को अलग अलग सॉल्व कर दिखा सकते हैं, एडिशन वाली अलग और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली अलग, या आप दोनों कंडीशनों को जो हमने कंबाइन कर बनाई थी उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारे पास कंबाइन वाली कंडीशन थी उसी कंडीशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही कंडीशन को प्रूफ करना होगा, दो कंडीशन प्रूफ नहीं करनी होंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंबाइन वाली कंडीशन पता होनी चाहिए। तो वो पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ और आपके सामने भी आ जाएगी कि f ब्रैकेट में a अल्फा प्लस b बीटा बराबर होगा a इंटू एफ अल्फा प्लस b इंटू एफ बीटा के। और जो हमारे हर एक स्केलर होंगे वो हमारे बिलोंग्स करेंगे फील्ड के अंदर, और जो हमारे वेक्टर्स होंगे वो हमारे बिलोंग्स करेंगे वेक्टर स्पेस U के अंदर। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू को लेट करना पड़ेगा। अब वो हम कैसे लेट करेंगे वो अभी मैं आपको आगे सॉल्यूशन में समझा देता हूँ। यहाँ से हमारा इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अल्फा और बीटा को लेट कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि लेट अल्फा बराबर हो जाएगा a1 a2 a3 एंड बीटा बराबर हो जाएगा b1 b2 b3 बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ v3f, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी डायमेंशन है वेक्टर स्पेस की कि वो हमारे पास 3 डायमेंशन है, इसीलिए हमने यहाँ पर a1 a2 a3 लिए हैं और b1 b2 b3 लिए हैं। और अब आगे हमें इसमें स्केलर को भी लेट करना पड़ेगा। तो हमने आगे वही लिख रखा है कि आल्सो लेट a b हमारे क्या है, दो स्केलर है, वो भी किसके हैं, फील्ड f के। देन तब हम इसमें अब कंडीशन लगाने वाले हैं, वो देखते हैं हम आगे। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे वी हैव। तो हमारी कंडीशन थी f ब्रैकेट में a अल्फा प्लस b बीटा, ये हमारा बराबर होगा a इंटू एफ अल्फा प्लस b एफ बीटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने 10th और 12th में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। हम LHS वाली वैल्यू को लेट करते हुए चलते थे और उसको सॉल्व कर लास्ट में हम RHS वाली वैल्यू को लेकर के आ जाते थे और लास्ट में लिख देते थे
कि LHS बराबर होगा RHS। तो वैसे ही हम यहाँ पर F ब्रैकेट में A अल्फा प्लस B बीटा को लेट करते हुए चलेंगे और इसको हम सॉल्व कर कर जो इसकी दूसरी वाली वैल्यू है A इंटू F अल्फा प्लस B F बीटा उसको हम ले करके आएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू लेट करी थी उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो वही लिखा है यहाँ पर F ब्रैकेट में A अल्फा प्लस B बीटा। अब आगे हमने क्या करा है, F ब्रैकेट में A आ गया, यहाँ पर हमने अल्फा की वैल्यू रख दी प्लस B ऐसे ही है और यहाँ पर हमने बीटा की वैल्यू रख दी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, A की भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और B की भी मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास स्केलर है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा F ब्रैकेट में A A1 A A2 A A3 ब्रैकेट क्लोज प्लस ऐसे ही हम B की मल्टीप्लाई करेंगे B B1 B B2 B B3 ब्रैकेट क्लोज। ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आगे हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पर पहले से बता देता हूँ। हम 1 1 वाले पदों को एक साथ लिख लेंगे, 2 2 वाले पदों को एक साथ और 3 3 वाले पदों को एक साथ। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे करके बता देता हूँ। तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही यहाँ पर लिखा है F ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास A A1 प्लस B B1, ये हमारे 1 1 वाले पद हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा कॉमा A A2 प्लस B B2, ये हमारे 2 2 वाले पद हो जाएंगे, कॉमा यहाँ पर हमारे आ जाएंगे 3 3 वाले पद। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमें फंक्शन अभी प्राप्त हुआ है ये बिल्कुल सेम टू सेम है जो हमें क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा था। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। हमें क्वेश्चन में दे रखा था F ब्रैकेट में A1 A2 A3, ये हमारा बराबर किसके आता है, A1 A2 के। तो बिल्कुल सेम फंक्शन ही हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ये हमारे पास है A1, इसको हम A1 मान लेंगे। ये हमारे पास है A2, इसको हम A2 मान लेंगे। ये हमारे पास है A3, इसको हम A3 मान लेंगे। तो जो हमें क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है उसमें हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पर F A1 A2 A3 तो बराबर कर कर हमारा क्या आना चाहिए, A1 A2, यानी कि A3 वाली हमारी वैल्यू गायब हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू हमारी गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा भी है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा A A1 प्लस B B1 A A2 प्लस B B2। जैसे हमें क्वेश्चन में फंक्शन डिफाइंड कर रखा था वैसे ही हमने फंक्शन बना लिया था और उसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हमारे A1 और A2 वाले पद बच जाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने स्केलर की मल्टीप्लाई करी थी A और B की, अब उनको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर A1 वाले और A2 वाले इनको हम एक जगह लिख लेंगे जिससे हमारे पास A कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा A ब्रैकेट में आ जाएगा A1 A2 प्लस ऐसे ही B आ जाएगा ब्रैकेट में और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा B1 B2। तो यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें आगे। तो यहाँ तक तो हमारा हो ही चुका था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम आगे क्या करने वाले हैं और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो ही चुका है। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा कि क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन डिफाइन कर दे रखा था कि F ब्रैकेट में A1 A2 A3 बराबर होता है A1 A2 के। अब यहाँ पर हमारा क्या आया हुआ है, A1 A2, तो ये हमारा किसके बराबर होना चाहिए, F ब्रैकेट में A1 A2 A3 गई। तो हमने यहाँ पर वही लिख रखा है कि A इंटू F ब्रैकेट में A1 A2 A3, और वो फंक्शन आपके सामने भी आ चुका होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही हमें यहाँ पर दे रखा है B1 B2, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं F B1 B2 B3, क्योंकि वहाँ पर हमारा क्या था कि अगर फंक्शन में हम A1 A2 A3 को रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, A1 A2 ही प्राप्त होगा। जो हमारा तीसरा वाला पद होगा वो हमारा कट जाएगा, तो जो हमारा तीसरा वाला पद है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन दे रखा था उसी का हमने यहाँ पर यूज किया है। अब जब हमने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को स्टार्ट करा था तो वहां पर हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू को लेट करा था। तो आपको ध्यान होगा हमने अल्फा की वैल्यू को क्या माना था, A1 A2 A3, ऐसे ही हमने बीटा की वैल्यू को क्या माना था, B1 B2 B3। तो हम यहाँ पर A1 A2 A3 की जगह अल्फा रख देंगे और B1 B2 B3 की जगह हम यहाँ पर बीटा रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा A F अल्फा प्लस B
एफ बीटा, और यही हमें प्रूफ करके लेकर के आना था, जो कि हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एफ ब्रैकेट में ए अल्फा प्लस बी बीटा को लेट करते हुए चले थे और हमें प्रूफ करते हुए लाना था ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा, जो कि हम यहाँ पर प्रूफ करके ला चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी, जो कि हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ इसमें। तो हम इसके सोल्यूशन में लिख देंगे हिंस, जो हमें फंक्शन दे रखा था f इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमारा क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या हम इसको बोल सकते हैं होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, दोनों में से किसी भी नाम से एग्जाम में आ सकता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जो तरीका बताया उसी तरीके को आप वहां पर अप्लाई करना। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है और आपकी समझ में आ भी गया होगा। अगर आप इसी तरीके के और भी क्वेश्चन चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, क्वेश्चंस के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। और आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन में वीडियो की लास्ट में लगा दूंगा, उस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करना और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अब जो मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरम बताई थी, अब हम उसको देख लेते हैं। तो ये आपको सामने थ्योरम का स्टेटमेंट दिख ही रहा होगा। इसमें हमें दे रखा है इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ यू एफ इंटू वी एफ। हमें यहाँ पर एक फंक्शन एफ दे रखा है जो कि हमारा होमोमॉर्फिज्म है यू एफ से वी एफ में। देन तब जब एफ होमोमॉर्फिज्म होगा, देन तब हमें यहाँ पर दो कंडीशनों को प्रूफ करके दिखाना है और दोनों कंडीशन एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम इसकी पहली वाली कंडीशन को प्रूफ कर देंगे तो उसी कंडीशन से हम इसकी दूसरी वाली कंडीशन को भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमें इसमें आगे क्या प्रूफ करना है। यह हमारी इसकी पहली कंडीशन, इसमें हमें दे रखा है f0 बराबर होगा 0 डैश के, वेयर जहां पर 0 और 0 डैश आर द जीरो वेक्टर्स ऑफ u एंड v। ये जो हमारे 0 और 0 डैश है ये हमारे जीरो वेक्टर है u और v के रिस्पेक्टिवली। इस कंडीशन में हमें प्रूफ करना है कि f0 बराबर होगा 0 डैश के। ये हमारी ये पहली कंडीशन और ये हमारी दूसरी कंडीशन कि f ब्रैकेट में माइनस अल्फा बराबर होगा माइनस एफ अल्फा के, और जो इसमें हर एक अल्फा होगा जो हमारा वेक्टर है वो हमारा बिलोंग्स करेगा वेक्टर स्पेस u के अंदर। और ये जो हमारी पहली कंडीशन है, इसी कंडीशन से हमारी दूसरी कंडीशन भी प्रूफ हो जाएगी। तो अगर आपने यहाँ पर पहली कंडीशन को प्रूफ कर दिया तो दूसरी कंडीशन आपकी खुद ही प्रूफ हो जाएगी। तो पहले हम इसकी पहली कंडीशन को प्रूफ करते हैं, वो देखते हैं हम आगे। तो यहाँ से हमारी पहली कंडीशन का प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास अल्फा है वेक्टर है वो हमारा बिलोंग्स करता है वेक्टर स्पेस u के अंदर। अगर हमारे पास अल्फा u के अंदर बिलोंग्स करता है देन तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा एफ अल्फा होगा वो हमारा बिलोंग्स करेगा v के अंदर, क्योंकि जो हमारे पास वेक्टर अल्फा है अगर हम उसकी इमेज देखेंगे तो वो हमारी वेक्टर स्पेस v के अंदर बनेगी, क्योंकि जो हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है उसमें हमें दे रखा है जो हमारे पास फंक्शन है वो कहां से कहां तक है, u से v में। तो जो हमारे पास एफ अल्फा होगा वो हमारा बिलोंग्स करेगा वेक्टर स्पेस v के अंदर। और ये मैंने आपको थ्योरम के स्टेटमेंट में भी बता दिया था कि जो हमारा 0 डैश है वो हमारा किसके अंदर आता है, वेक्टर स्पेस v के अंदर। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि सिंस जो हमारे पास 0 डैश है वो क्या है, हमारा जीरो वेक्टर होगा किसका, v का, जो हमारे पास वेक्टर स्पेस दे रखा है। तब देयरफॉर अगर हम जीरो वेक्टर को किसी फंक्शन में ऐड भी करते हैं तब भी हमें वहां पर फंक्शन ही मिलता है। तो हमने यहाँ पर वही लिख रखा है कि एफ अल्फा प्लस 0 डैश बराबर हो जाएगा एफ अल्फा। अगर हम एफ अल्फा में 0 डैश को ऐड भी करेंगे तब भी हमें एफ अल्फा ही प्राप्त होगा। अब एफ अल्फा को हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं इसमें। अब एफ अल्फा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अल्फा की जगह आ जाएगा अल्फा प्लस 0। अगर हम यहाँ पर अल्फा में कुछ ऐड भी करेंगे तब भी हमारे पास अल्फा ही आना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन बन जाएगी जो मैंने आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में बताई थी, एडिशन वाली। एफ ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा एफ अल्फा प्लस एफ बीटा। तो यहाँ पर अल्फा बराबर अल्फा ही हो जाएगा और बीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वही कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एफ अल्फा प्लस f0, क्योंकि वहां पर हमारे पास बीटा की जगह 0 दे रखा है।
तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी एफ अल्फा प्लस जीरो डैश बराबर होगा एफ अल्फा प्लस एफ जीरो के। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेक्टर स्पेस वी है वो क्या हो जाएगा, हमारा एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी एडिशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर वेक्टर स्पेस वी एबिलियन ग्रुप है तो यहाँ पर हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाकर लेफ्ट वाले पदों को काट देंगे और हमारी कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं। और ये सारी कंडीशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो मेरी वीडियोस स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे होंगे उनको पहले ही पता होगा। ये कंडीशन मैं आपको जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस वाली वीडियो में बता चुका हूं। अगर जिन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ये टॉपिक भी आपकी समझ में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि नाउ वी इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ वेक्टर, जैसे कि मैंने आपको अभी बता ही दिया था। तो यहाँ पर जो कंडीशन आई थी हम उसको लिख देंगे और यहाँ पर हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को लगा देंगे। तो हम यहाँ पर लेफ्ट वाले पदों को काट देंगे और जो हमें कंडीशन प्रूफ करनी थी वो हमारी कंडीशन आ जाएगी। तो आप इसको घुमाकर भी लिख सकते हैं, एफ जीरो बराबर हो जाएगा जीरो डैश के। यही हमारी कंडीशन भी थी। और साइड में आप यहाँ पर लिख देना कि हमने यहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाया था, ठीक है। तो ये आपकी पहली वाली कंडीशन प्रूफ हो चुकी है। आप इस तरीके से करके आ सकते हैं। अब ये जो हमने कंडीशन प्रूफ करी है, अब इसी कंडीशन से हम इसकी दूसरी वाली कंडीशन को ही प्रूफ कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझाता हूं। तो यहां से हमारी दूसरी वाली कंडीशन का प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। हमने पहली वाली कंडीशन में ये प्रूफ करा था कि एफ जीरो बराबर होता है जीरो डैश के, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर हम जीरो को अल्फा प्लस ब्रैकेट में माइनस अल्फा कर लिख सकते हैं। एक प्लस का है एक माइनस का है, ये आपस में कट जाएंगे जब भी हमारे पास जीरो ही आएगा। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा देंगे एफ ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा वाली, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ अल्फा और यहाँ पर हो जाएगा एफ बीटा। तो यहाँ पर बीटा की जगह माइनस अल्फा है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एफ ब्रैकेट में माइनस अल्फा और बराबर हमारा जीरो डैश चल ही रहा है। और जो मैंने आपको पहली कंडीशन में वीडियो बताई थी, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, तभी आपकी ये समझ में आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हमारी एक और कंडीशन है एडरेटिव इनवर्स वाली, वो भी हमारी उसी वीडियो में है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो यहाँ पर f ब्रैकेट में माइनस अल्फा, ये हमारा क्या होगा, एडरेटिव इनवर्स होगा किसका, f अल्फा का। तो अगर ये हमारा एडरेटिव इनवर्स होगा तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि f ब्रैकेट में माइनस अल्फा बराबर होगा माइनस f अल्फा के। और यही हमारी दूसरी कंडीशन भी होती है। कंडीशन वाली वीडियो को देख लेना, वहां पर मैंने आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज बता रखी हैं। अगर मैं आपको हर वीडियो में प्रॉपर्टीज समझाऊंगा तो वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो प्रॉपर्टीज वाली वीडियो जरूर देख लेना, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो ये थ्योरम हमारी हो चुकी है और ये ज्यादातर एग्जाम में आती रहती है, तो आप इस थ्योरम को जरूर तैयार करके जाना। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको इस टॉपिक की थ्योरम भी करवा दी, एक क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिया है और साथ में इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना, वहां पर मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए हो तो उस टॉपिक को आप इस वीडियो में कमेंट कर बता देना, मैं उस टॉपिक के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे क्या है मैं जब भी लीनियर अलजेब्रा एमएससी थर्ड सेम से रिलेटेड इसी तरह के और भी टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियोस आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।